हरगिज कदम न रखिए, हरगिज कदम न रखिए गुनाहों की राह पर, किसको मज़ा मिला है कांटों की छाँव में, किसको मज़ा मिला है कांटों की छाँव में। आचार्य कहते हैं कि ये सर एक को दो, सर किसी नेक को दो। ये सर कोई सड़ा नारियल नहीं जो जहाँ चाहे टेक दो। और कहते भी हैं कि हम किसी को भी अपना बना लेते हैं, कहीं भी सर झुका देते हैं, यहाँ तक हम पेड़ पौधों को पूजने लगते हैं, त्रियंच गति के जीवों को पूजने लगते हैं। उनकी रक्षा करना, उन्हें सुरक्षा देना हमारा कार्य है। ऐसी बात नहीं कि वो हम उनकी हिंसा करने लगे, उन्हें जलाने लगे, उन्हें काटने लगे, क्योंकि एक एक इंद्रिय बड़ी मुश्किल से पाई है। दुर्लभ के निगूद से था भरे अरित्रस गति पानी, नरकाया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी। और रामायण में कहा भी है, चौपाई में, रामायण में एक चौपाई में कहा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर नर पशु सभी तरे सही आवा। हमने तड़फ तड़फ कर, तरस तरस कर यहाँ तक की यात्रा पूरी की है। आज आदमी आगे देखता है कि अरे छोड़ो ना, पीछे क्या था ना। हमारे आचार्य कहते हैं जब जब संपत्ति और विपत्तियों का मौका आया तो आचार्यों ने जाति स्मरण के बारे में बताया कि हमें पूर्व जन्म का याद आता है और वैराग्य हो जाता है। आपने जय कुमार का चरित्र पढ़ा हो, भामंडल का चरित्र पढ़ा हो, तीर्थंकरों के चरित्र पढ़े हो। उन्होंने उस नगरी को देखा और लगा बार बार तो भोग है, भोग क्या भोगना, बार बार हमें ऐसी सी पर्यायों को प्राप्त किया है। सुकौशल आदि की पर्यायों को देखो, क्योंकि हर पर्याय में आदमी शुरू से भगवान नहीं होता, क्योंकि बनते बनते भगवान होते हैं। और भगवान बनने के लिए कोई पाप कर्म छोड़ने की जरूरत नहीं, बस पुण्य में लग जाओ, पाप अपने आप छूट जाता है। जिस प्रकार से प्रकाश आ जाए तो अंधकार टिकता ही नहीं है, इसी प्रकार से जीवन में जिस समय भी हमारे परिणामों में बदलाव आएगा उस समय कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक एक जीव से कि हमें ये क्षमा करो, अंदर में हमारे अंदर क्षमा आना चाहिए, सारे जीव हमारे मैत्री हो जाएंगे। और आचार्य तो कहते हैं सत्संग क्यों कहा है, रखे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नीति रहे, उनकी जैसी चर्या में अगे चित्त सदा अनुरक्ति रहे। जुआरी से यदि रखोगे दोस्ताना, जुआरी से यदि रखोगे दोस्ताना, जुआरी समझ लेगा तुमको जमाना, जुआरी समझ लेगा तुमको जमाना। कभी शराब के अंडे पर सदाचारी जाकर बैठने लगे, कुछ दिन में लोग की नज़र में वो शराबी कहलाने लगता है। और पुजारी साधु संतों के चरणों में आकर जब जब भी चोर भी आए उनके हृदय परिवर्तन हो गए। अंगुली माल देखिए कितना भयंकर डाकू था, जो आता उसे जिंदा तो छोड़ता ही नहीं था। लेकिन बुद्ध उधर से निकले, लोगों ने बहुत मना किया कि आप मत जाओ, वो तो मार ही देता है। उन्होंने क्या कहा, साधु होकर रास्ता बदल दे, ये नहीं हो सकता है, जो होगा देखा जाएगा, मौत तो आ जाएगी कल आएगी, मौत से भी क्या डरना। और आपको पता है कि वो गए और उसने दूर से देखा और चिल्लाया चीखा कि तुझे पता नहीं मैं मार दूंगा, तू इधर आ रहा है। उसने कहा पता है, मार दोगे, मैं जानता हूँ तुम मुझे मार दोगे, लेकिन एक काम मेरा कर देना, फिर मार देना। उसने कहा मैं मारूंगा, पक्के में मारूंगा, बचने नहीं दूंगा। उसने कहा मार देना। और वो भी पहली बार सोच रहा है ऐसी कौन है जो मुझे देख के तो लोग चीखते थे, चिल्लाते थे, गालियां बकते थे, कभी पैरों में पड़ जाते थे, गिड़गिड़ाते थे। एक ऐसा निर्भीक पुरुष, शांत पुरुष आ रहा है। और कहते हैं जब वो पास में आए तो वो फरसा लेकर आए। फरसा देखकर वो बोले एक काम करो, मुझे मार देना, मैं भागूंगा नहीं, मुझे बांधने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
साधु स्वयं में बंधा होता है, साधु भागता नहीं है, साधु जागता है। साधु दौड़ कर नहीं पाता है, साधु विश्राम से पाता है। जहाँ विश्राम हो जाए, जहाँ संसारिक कार्यों से विराम हो जाए, वहाँ राम अपने आप मिल जाते हैं। उन्होंने कहा मैं भागूंगा नहीं, बांधने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना सा काम कर कि सामने डाल पे से थोड़े से पत्ते तोड़ ला। वो तो डकैत था, सिर्फ तोड़ने की परिभाषा ही जानता था। वो गया और उसने फरसा मारा, पूरे डाल क्या पूरा तना ही तोड़ दिया और कहने लगा लो ले आया। उन्होंने कहा इतनी ज़्यादा हिंसा की क्या जरूरत थी? जब मैंने तुझसे बोला था पत्तियां लाना तो इतना क्यों लाया? तो वो कहने लगा तुमने मुझे थोड़ी सी लाने को कहा था, मैं सैकड़ों के हजारों पत्तियां ले आया, बोलो अब क्या काम है? उसने बुद्ध ने बड़े शांत भाव से प्रेम से कहा कि बस इतना सा काम कर दो, तुम जाकर इसे वापिस लगाए आओ पेड़ पर, वापिस जोड़ दो पेड़ से। वो तो एक बार अवाक रह गया, पेड़ से तोड़ा जा सकता है लेकिन जोड़ा कैसे जा सकता है? उसने कहा जोड़ूंगा कैसे, कैसे जोड़ा जाएगा? उसने कहा जैसे तोड़ी है वैसे ही जोड़ दो। उसने कहा तोड़ना आसान है, जोड़ना कठिन है। तो बुद्ध प्यार से बोले कि मारना आसान है, जिलाना कठिन है। बुद्ध ने बड़े प्यार से कहा कि इसी प्रकार से जीवन लेना आसान बात है। जीवन लेना तो कायर भी कर सकता है, जानवर भी कर लेता है, मार देता है किसी को, लेकिन जीवन देने की कला सीखो। उस दिन वीर महावीर हो जाओगे जिस दिन किसी को जीवन दान दे दोगे। यदि तुम लगा नहीं सकते तो काटने का कोई अधिकार नहीं है। और उससे भी लगा कि वाकई में मैं लगा नहीं सकता हूँ, मैंने क्यों काटे? और उसका हृदय परिवर्तित हो गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भाव एक बात की बात में विश्वास बदल जाता है, रात की रात में इतिहास बदल जाता है। घटाओं से मत घबराओ, घटाओं की तो बात क्या, समय आने पर घनश्याम बदल जाता है। उसने भी कहा कि कोई बात नहीं, अब मैं मारूंगा नहीं, अब तुम्हारा सेवक बन गया, तुम्हारा चाकर बन गया। और अंगुलीमाल ने दीक्षा ले ली। सोचो लोग उसके नाम से कांपते थे और राजा ने सुना तो राजा डरते डरते आया और कहने लगा सुना है कि आपके यहाँ अंगुलीमाल है? उन्होंने कहा अंगुलीमाल है, वो संत बैठे हैं। और वो तो उस समय खून से लथपथ थे। राजा ने कहा ये कैसे हो गया? बुद्ध ने बताया कहीं भिक्षा को गए थे, लोगों की नज़र में अभी भी ये चोर ही थे, जबकि ये संत बन चुके, इनने प्रतिकार तक नहीं किया और लोगों ने पत्थर मारे। जब बुद्ध ने कहा कि तुम प्रतिकार कर सकते थे, उन्होंने कहा संत हो गया, अब कैसा प्रतिकार, कैसा सत्कार और कैसा प्रतिकार? क्या कहना था, ये तो देह है, कल मरेगी आज मरेगी। और कहते हैं एक नंबर के संत हो गए। आप भी ध्यान रखना, हमारे जीवन में भी हम इतने संतों के दर्शन करते हैं, कभी हृदय परिवर्तित हुआ? कभी ख्याल आया उनकी चर्या कितनी कठिन है, वो किस तरह से रहते हैं? रानी चेलना को ख्याल आया था, ठंडी की रात में रजाई से बाहर हाथ निकल गया तो अकड़ गया तो उसने यही कहा था उनका क्या होता होगा। और आपको पता है कामी व्यक्ति चौकीदार की तरह होता है, रागी व्यक्ति किसी को दूसरे से प्रेम नहीं हो जाए, मेरी प्रेम करे, मेरे को प्रेम करे, मुझे ही देखे, मेरी तरफ ध्यान दे। रागी को इस बात का बड़ा खतरा होता है किसी और का ना हो जाए। और उसी प्रकार से कहते हैं कि इतना खतरा था और इतना क्रोध आया राजरानी को कि मैं बगल में हूँ और ये कह रही उनका क्या होता होगा, किसके बारे में सोच रही। और सुबह सुबह अभय कुमार को बुलाकर कहा कि चेलना के महल में आग लगा दो। उसने कहा क्या हुआ? बोले कुछ नहीं बताना, तुम्हें इतना ही आदेश से आग लगा दो, तुम मंत्री हो, मेरा कहा पूरा करोगे। उसने कहा ठीक है। समो शरण में गए और प्रश्न का समाधान हो गया। रानी की चेलना के प्रति, रानी चेलना के प्रति जो दुर्भावनाएं थी वो शांत हो गई। भगवान की वाणी में खिरा कि उस जैसी सती तो कोई है ही नहीं। और लौट कर जल्दी से आए और
उससे कहा भाई कुमार से आग तो नहीं लगा दी? उसने कि आपका अक्षर से पालन किया गया। कहने लगे अब क्या होगा? बोले क्या मतलब? बोले कि तुम्हारी माँ के प्रति मुझे गलत शंका हो गई थी, वो किसी मुनि के बारे में सोच रही थी कि ठंडी में उनका क्या होता होगा, और मैंने गलत सोच लिया। अब क्या होगा? तूने आग लगा दी। उसने कहा हाँ आग लगा दी। बोले फिर अब कैसे बचेगी माँ? बोले आपका क्रोध था इसलिए आग लगा दी, लेकिन मैंने परकोटे में आग लगाई, उनके महल में आग नहीं लगाई। क्योंकि समझदार यदि कहीं अपराध होते भी हैं तो बहुत विवेक पूर्वक करता है, बंद नहीं करता है, कसाई नहीं करता है, योगों की प्रवृत्ति में ज़्यादा संलीन नहीं होता है। क्योंकि वो करता भी है तो एक नौकरी की तरह करता है, करता एक ड्यूटी की तरह करता है, करता एक कर्तव्य की तरह करता है। जिस प्रकार से शादी हो जाए तो बेटी ब्याही जाती है, उसके बाद परिवार वही होता है, माँ बाप वही होते हैं, लेकिन उसका नज़रिया बदल जाता है। शादी के पहले वो 10-10 हज़ार की शॉपिंग कराती थी, अब एक रूमाल उठाने में उसका दिल कांपता है कि भाभी का घर है, भाभी क्या कहेगी कि मेरे यहाँ से बिना पूछे ले गई। सोचना सिर्फ नज़रिया बदला है, घर नहीं बदला, परिवार नहीं बदला, लेकिन लगाव कहीं और हो गया। बरसात वहाँ होगी, बरसात आप जहाँ रह रही है पीहर में वहाँ भी होगी, तो याद आएगा मेरे कमरे की खिड़की खुली ना रह गई हो। अपने पति को फ़ोन लगाएगी कि कमरे की खिड़की को बंद कर देना और आप अपना ध्यान रखना, छाता लगा के जाना, रेनकोट लेके जाना, क्योंकि उसको पता है अब वो सब कुछ है उसके लिए। नर्स दिन भर ड्यूटी करती है, बहुत अच्छे से बोलती है पेशेंटों से, लेकिन नर्स को पता है कि उसकी ड्यूटी वहीं तक है, उसके बाद घर आने के बाद उसको कोई चिंता नहीं रहती है। एक नहीं बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी कि ड्राइवर दिन भर गाड़ी में रहता है, लेकिन गाड़ी रहने के बाद भी उसमें गाड़ी नहीं रहती, उसको पता मालिक की गाड़ी है। मुनीम दिन भर नोटों के बीच रहता है, गिनता है, उठाता है, लाता है, बैंक में जमा करके आता है, पेमेंट करता है, सारे नोट उसके हाथ से जाते हैं, लेकिन फिर भी घाटा हो या इनकम उसको फर्क नहीं पड़ता है। वो चेहरा मुरझाता है उसका कि क्या बताएं सेठ जी इतना घाटा हो गया, ऐसे करेगा जैसे उसी को घाटा हो गया, और तुरंत नज़रें बदलेंगी और जाकर बाहर ही टिट्टी करेगा, बोले जैसा था ना वैसा गया। इसीलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि कुदेवों की संगति मत करना। जो हैं कुगुरु कुदेव कुधर्म से, कहते जो भी कुगुरु कुदेव और कुधर्म की सेवा करता है वो किसका बंद करता है? दर्शन मोह। और कहते हैं दर्श कैसे होते हैं? कैसे होते हैं गुरु? कहते हैं राग आदि धरें, जो अंदर में तो राग आदि धरते हैं और बाहर में धन अंबर से सहित होते हैं। कोई जरूरी नहीं कि संत हो जाए तो अभिमान नहीं हो, संत हो तो देखने का भाव नहीं हो। एक फट्टी वाले साधु थे, वो फट्टी भी लपेटते थे और कुछ नहीं रखते थे, फट्टी ओढ़ते थे, फट्टी बिछाते थे, फट्टी पहनते थे। लेकिन एक बार सफ़र कर रहे थे, उनने 4 बार अपने आप को ऐना में देखा कि राख ठीक से लगी कि नहीं चेहरे पर, फट्टी ठीक से पहनी गई कि नहीं। और उन्होंने बगल वाले से कहा भोपाल कब आएगा? उसने कहा अभी तो 6 घंटे हैं। लेकिन रात को 4 बार उन्होंने देखा कि टाट ठीक से लपेटी गई कि नहीं, चेहरे पर जो लगाई थी राख वो लगी है कि नहीं, ऐने में देखा। अब बताओ क्या दिक्कत थी? लेकिन उन्हें ये था लोग देखें कि मैं टाट वाला साधु। मैं कहती हूँ टाट वाला हो चाहे ठाट वाला हो चाहे वीतरागी हो, वीतरागी तो चिंता ही नहीं करता है। क्या देखना, क्या साधुपना होना, साधु अंदर आता है। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं राग आदि भाव धरें जे बाहर धन अंबरते सने। कहते हैं अंदर में जो रागादि, राग द्वेष अहंकार क्रोध मान माया लोभ छल कपट आदि रखते हैं, ये तुम्हें क्या देंगे? कहते हैं कि जिसके पास जो होता है वही देता है। ज्ञानी से ज्ञानी मिले, ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले के घूसा के लात।
मूर्ख मूर्ख मिलेंगे तो क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे, और ज्ञानी ज्ञानी मिलेंगे तो क्या करेंगे, सत्संगति करेंगे, सुविचार रखेंगे। इसलिए हमें कोशिश करना है कि ज्ञानियों से मिलें। इष्टोपदेश में पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि जिसके पास जो होता है वो ही देता है। ज्ञानी ज्ञान देता है और अज्ञानी अज्ञान देता है। रहन सार में कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि मिथ्या दृष्टि का पूरा समय कलेश में, अशुभ लेसाओं में, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, पाप में, कसायों में जाता है, और ज्ञानी का तत्व चिंतन में, वेद विज्ञान में, वैराग्य को बढ़ाने में, ध्यान आराधना में लगता है। अब आप देखो कि नरक जाना है या स्वर्ग जाना है, क्योंकि वास्तव में एक बार की बात है, जिसको जैसे को वैसा ही मिल जाता है। एक वेश्या के मन में आया कि हम तो बहुत जीवन भर पाप किया है मैंने, अब आखिरी टाइम में कुछ पुण्य काम कर लेती हूँ, किसी संत को अपना गुरु बना लेती हूँ और उसको पूरा धन दे दूँगी। इधर एक ब्राह्मण के वेश धारण करके एक कहते हैं बदमाश आ गया, पंडे का वेश धारण कर लिया उसने, और कहते हैं कि जब वेश से आई तो बिल्कुल आंख बंद करके बैठ गया। अब आंख बंद करे तो संत ही लगता है। वेश से आई, कहने लगी इनको कुछ देने, कहने लगे हमें नहीं चाहिए, और अकड़ गया, और जो मना करे उसका आपका मन करता है इसको ही दें। तो उन्होंने कही आप ले लो, मेरा पाप का धन है, और आप ले लोगे तो मेरा पुण्य हो जाएगा। लेकिन कहते हैं कि उसने ले लिया, बाद में पता चला कि वो वेश्या थी और वो भाड़ था, यानी दोनों नकली थे। इसी प्रकार से पापी लोगों का धन, अहंकारियों का धन, व्यसनियों का धन इन सब काम में लग जाता है। उन्हें ऐसे ही लोग मिल जाएंगे जो स्वर्ग के टिकट देते होंगे, जो जन्नत भेजेंगे, जो स्वर्ग भेजेंगे। अरे कौन भेज सकता है किसी को? शमशान के आगे तक कोई नहीं जाता है, क्योंकि हमारे जीवन में स्वयं त्याग आना चाहिए। और एक नहीं, जैसे जैसे संगति की है तो लोगों के हृदय परिवर्तित हो गए। आप देखो अंजन चोर हो, मारीच हो, जब घमंड आया तो मारीच की पर्याय में आदिनाथ भगवान का पोता, ऋषभदेव का पोता, चक्रवर्ती का बेटा और कामदेव का भतीजा होकर भी कहा कितने भट का अहंकार में आकर, ये राग द्वेष बहुत खतरनाक है। और जब सुधरा तो सिंह की पर्याय में शेर का शिकार करते हुए सुधर गया। और साधु कैसे होते हैं, सच्चे गुरु कैसे होते हैं? चेलना को भी आशीर्वाद दिया और श्रेणिक को भी आशीर्वाद दिया, क्योंकि सच्चा भक्त किसी और से गुहार नहीं करता है। अंजना ने सास से मिन्नतें की थी मुझे रहने दो, कोई फल नहीं निकला। जब प्रभु से आराधना की तो उपसर्ग निवारण हो गया जंगल में। आप सबको पता है सिंह और सुअर आए थे तो उपसर्ग निवारण हो गया, सपद का रूप धारण करके उसने निवारण किया। और द्रौपदी ने भीष्म पितामह सबसे अपने पति युधिष्ठिर आदि से प्रार्थना की मेरा लाज बचाओ, तो लाज नहीं बचाई। लेकिन जब परमात्मा की आराधना में लीन हो गई तो हिंदू पुराण के अनुसार कहते हैं कृष्ण ने चीर बढ़ा दिया था। जैन पुराण के अनुसार उसकी भक्ति किसे प्रभावित होकर एक देव ने ऐसी रचना कर दी थी, क्योंकि कहते भी हैं करी सी पिता की करें देव सेवा, सुने बेन सोही लहे ज्ञान मेवा, जपे जा पिता को नहीं पाप लागे, धरे ध्यान ताके सभी दोष भागे। जपे जा पिता को नहीं पाप लागे, धरे ध्यान ताके सभी दोष भागे। सब पाप नष्ट हो जाते जन्म जन्मांतर के। तो आप लोगों को कोशिश करना है ऐसे गुरु मत बनाना जो स्वयं भी जाएं नीचे और तुम्हें भी ले जाएं। बनाना हो तो वीतरागी संतों को अपना बनाना, जो तुम्हें वित्त से हटाकर
वीतराग की संपत्ति दिला देंगे, जो तुम्हें अंतरंग और बाहर की संपत्ति दिला देंगे। बाहर में समोसरण की विभूति मिलेगी और अंदर में अनंत चतुष्टय मिलेगा। आप सबको भी सब तरह की संपत्ति मिले, मेरा यही शुभाशीष। आप लोग खुश आनंद में रहें, पाखंड को ना माने, मेरा यही आप लोगों को आशीर्वाद है। आप सबके जीवन में खूब खुशहाली हो, आनंदमय आपका जीवन हो।